नमस्कार, आपका स्वागत है 16th ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे गेस्ट रिजू रॉय सर। वी वेलकम यू सर। थैंक यू सर, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का? I freaked out. The first word is I freaked out for the 3 days. The festival was running very well. And when I joined in the second day there was a Bollywood कुछ music का program था. And I was also there. I was also participant in it. But participant होने से क्या होता है ना, you sometimes tend to lose the perception. आप अलग से enjoy नहीं कर पाते. लेकिन ये जो इवेंट था, इस पे इट वॉज अ वेरी स्पॉन्टेनियस इवेंट है, जिसके अंदर द ऑडियंस एंड द परफॉर्मर बोथ वर सो वेल कनेक्टेड कि मुझे भी एंजॉयमेंट हो रहा था एक्चुअली। तो मेरा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इधर का। ओके सर, माय सेकंड क्वेश्चन है ये सर आपसे कि व्हाट इंस्पायर यू टू बिकम अ म्यूजिक कंपोजर, और किसने आपको इंस्पायर किया या आप किससे इंस्पायर हुए? ये तो बहुत बड़ा लिस्ट है, इंस्पिरेशन का तो लिस्ट तो खत्म ही नहीं होगा। जी सर। बट स्पीकिंग द ट्रूथ, द फर्स्ट इंस्पिरेशन केम फ्रॉम माय डैड, as because my dad is also a music director in Calcutta. He is a very famous music director, Chandan Roy Chaudhary. He has worked with Mrinal Sen, Aparna Sen and a lot of eminent directors. My grandfather is also a music director. He worked with Satyajit Ray as a musician. Oh. My mother is a classical dancer. My grandmother is a doctorate delete in classical dance. तो मुझे ना दूसरा कुछ का ऑप्शन ही नहीं है, मतलब कोई नौकरी करूंगा ये करूंगा, कोई ऑप्शन ही नहीं। सुबह उठ के नींद से उठ के ही आई यूज्ड टू हैव मतलब बिना उसके भी माय डीएनए वाज रनिंग थ्रू म्यूजिक। तो आई हैड नो अदर ऑप्शन, नो अदर चॉइस, वो ऑटोमेटिक आया। ओके सर, तो एज ए म्यूजिक कंपोजर आपकी लाइफ में, आपके करियर में ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो काफी आपके लिए कह सकते हैं इंटरेस्टिंग रहा हो या मेमोरेबल? हाँ देखो, हर प्रोजेक्ट तो इंटरेस्टिंग मेमोरेबल है जी सर, लेकिन कुछ कुछ जो होते हैं ना प्रोजेक्ट, वो आपको इट टेस्ट्स योर लिमिट बोलते हैं ना। जी सर। तो जिसके अंदर 3-4 प्रोजेक्ट तो ऐसा है, तो आई कैन मेंशन 2-3। द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ अशोक त्यागी जी का एक फिल्म है रेड जो आने वाले हैं। जी सर। उनका बैकग्राउंड म्यूजिक और 2-3 गाने हैं सब जो मैंने किए हैं। तो सबसे जो टफ पार्ट था उसका बैकग्राउंड म्यूजिक का, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ द कैरेक्टर एंड गिव म्यूजिक अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं कि वो खाना खा रहे कुछ भी टुंग टंग म्यूजिक बज रहे, ऐसा फिल्म्स में नहीं होता है। फिल्म्स में क्या है, व्हाट द मेन प्रोटैगनिस्ट इज थिंकिंग, सटली यू हैव टू टेल द ऑडियंस। तो वो क्रिएट करना, वो कम्युनिकेट करना थ्रू म्यूजिक, that was a challenge. So like ऐसे कोई ऐसी स्टोरी रही हो इंटरेस्टिंग किसी कंपोजिंग के टाइम पे या आपके करियर के टाइम पे जो आप बताना चाहें? इंटरेस्टिंग स्टोरी में अभी कुछ दिन पहले और एक फिल्म किया मैंने, द स्टोरी टेलर बोल के। उसका कहानी है सत्यजीत रे का। द लीड एक्टर्स आर परेश रावल, आदिल हुसैन एंड रेवती। तो उसका क्या, द स्टोरी टेलर में सबसे जो चैलेंजिंग पार्ट था कि आपको म्यूजिक करना है विच शुड साउंड लाइक सत्यजीत रे, बिकॉज सत्यजीत रे वाज आल्सो अ म्यूजिक कंपोजर एंड इट वाज अ वेरी टफ थिंग। क्या है, हम म्यूजिक करते हैं, हमारा एक अलग स्टाइल होता है, सबका एक अलग अलग स्टाइल होता है, बट टू गेट इनटू हिज साइकी, वो अगर होते तो वो ये म्यूजिक को कैसे सुनते, कैसे बनाते। तो पहले तो 15 दिन आई वॉच 15 फिल्म्स ऑफ हिज। उसके बाद उनका साइकोलॉजी सोच के वो होते तो क्या होता, विच वॉज अ लिटिल चैलेंज, क्योंकि वो पूरा साइकोलॉजी के थ्रू से म्यूजिक करना। प्रॉब्लम कहाँ हुआ उसके बाद कि जब उसके बाद दूसरा कुछ काम आया ना, तब भी सत्यजीत रे का ही बज रहे। मैं बोला ये तो नहीं होगा भाई, इस बार तो वापस वहां से घूम के वापस आना पड़ेगा हमारे इस पर। तो ये सब होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, गोइंग इनटू अ जोन एंड कमिंग बैक, ये सब होता है। जी सर। मेरा सर एक और सवाल आपसे ये है कि जैसे सिंगर्स इतने सारे एफर्ट्स डालते हैं उसमें अपने म्यूजिक में, वैसे ही म्यूजिक कंपोजर्स भी उतना ही एफर्ट्स डालते हैं, बट कहीं ना कहीं म्यूजिक कंपोजर्स को इतना जो फेम होता है वो नहीं मिल पाता है। तो आपका उस पर क्या कहना है? ये बात तो एकदम गारंटेड है जी सर, कि उतना फेम नहीं मिल पाता है।
बट आई थिंक आज के डेट पे देखना बहुत सारे कंपोजर्स इसलिए जानबूझ के गाना गा रहे हैं। हाँ जी सर। देखिए हिमेश जी गाते हैं, जी जी अन्नू जी तो गाते ही थे, रहमान गाते हैं, विशाल शेखर का विशाल गाते हैं, फिर यू टॉक ऑलमोस्ट विशाल भारद्वाज भी गाते हैं। जी। तो एवरीबडी इज सिंगिंग वाई, ताकि म्यूजिक कंपोजर को उतना एक्सपोजर ना मिले तो एज अ सिंगर आपको एक्सपोजर मिले, जी सर। साथ में कंपोजर आप हो, ऐसा है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, ये होना चाहिए कि जो लिरिक्स राइटर जी और जो म्यूजिक कंपोजर है उनको भी उतना ही इक्वल दर्जा में फेम मिलना चाहिए। जी सर। बट दिस इज हाउ इट इज, मतलब पीपल वर्शिप द, जो सामने दिखता है वही बिकता है वाला जी सर। वही है। ओके सर, इन द एंड सर बस यही पूछना है, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखो व्यूअर्स का तो ये ही मैसेज है कि डोंट स्टॉप योर ड्रीम, कीप ऑन ड्रीमिंग। ये सब लोग बोलते हैं, लेकिन क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी जी। और परसिस्टेंस, कि आज तो मैंने सपना देख लिया, कल तक मैं हवा में घूम गया, परसों ना वापस कोई कुछ बोल दिया फिर थैंक यू हो जाता, फिर छोड़ यार क्या ये, तो वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस अगर आप रखोगे कोई भी चीज में तो वो होगा ही होगा। जी सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। थैंक यू। विद वीडियो जर्नलिस्ट कृष गुप्ता, नेहा चौहान, आप 24/7 नोएडा।